जमात में नौजवान बेटी बेटों के लिए, आस पड़ोस गली मोहल्ला में जहां तक ये आवाज जा रही है, उन तमाम बेटी बेटों के लिए लाइफ इन जीसस क्राइस्ट चर्च पाकिस्तान की जानिब से एक मैसेज है कि इंसान की किताब पढ़ें, मुतालिया करें उस किताब मुकद्दस का और सीखें कि खुदा किस तरह आपको हुक्म अहकामात देता है अपने बाप अपनी मां की इज्जत करने का। यही मैसेज आज लाइफ इन जीसस क्राइस्ट चर्च पाकिस्तान की जानिब से नौजवान बेटी बेटों तक है कि साल में एक दिन नहीं, साल में एक दिन नहीं, लेकिन बल्कि हर दिन आपका, हर डे आपका फादर डे, मदर डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, सब हर दिन आपका हर डे हो, हर रिश्ते के अंदर। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत परिणाम में, क्योंकि आज के लिए मखसूस मैसेज एक सवाल करना चाहता हूं। सलीब का पैगाम मेरी नजात है या सलीब का निशान मेरी नजात? कोई और? तो फिर सलीमा गणेश क्यों रखा है, निशान क्यों रखा है? बाइबल मुकद्दस में ऐसा कोई हुक्म नहीं, हुक्म एक ही है, सलीब का पैगाम। हुक्म एक ही है, सलीब का पैगाम। आज खुदावन के जिंदा कलाम में से सीखेंगे कि जो निशान रखते हैं, सिर्फ जो निशान रखते हैं उनके लिए, और जो सलीब के निशान के साथ उसके पैगाम को अमली जिंदगी में लेते हैं, उनके लिए खुदा का कलाम क्या परवाह। मैंने अपनी उम्र के इस हिस्से तक खास तौर पे मैं भी शामिल था, कुछ अर्सा पहले खुदा ने इस कलाम को मुझ पर खोला, लेकिन मैं भी शामिल था। जब ये आयत पढ़ी जाती थी कि सलीब का पैगाम, आए मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों उसका दूसरा बाब, उसकी 18वीं और 19वीं आयतें मुकद्दसा। पहला करंथियों उसका पहला बाब, उसकी 18वीं और 19वीं आयतें मुकद्दसा। फर्स्ट करंथियंस फर्स्ट बाब और उसकी 18 और 19 आयतें मुकद्दसा। खुदावंद के जिंदा कलाम में मरकूम है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूंगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। अक्सर जब ये आयतें मुकद्दसा हमारे सामने पढ़ी या सुनी जाती है तो हम गैर अक़लाम, गैर मज़ाहिब तक सोचते। हमारी सोच ये होती है कि वो सलीब के पैगाम को कबूल नहीं करते।
मैंने आपसे फर्स्ट टाइम पर सवाल इसलिए किया कि आप इस फर्क को महसूस करें कि सलीब का निशान या सलीब का पैगाम नजात का बानी। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद के सीधा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक फर्स्ट हमारा ज़हन गैर अक़वाम, गैर मज़ाहिब की तरफ जाता है कि उन्होंने कबूल नहीं किया। लेकिन कभी भी सलीब के पैगाम को खुद कबूल नहीं किया। हम निशानों की हद तक ईमान रखते हैं। क्रॉस गले में लटका ली, क्रॉस कान में लटका ली, क्रॉस कोट के ब्रोच पर लगा दी, क्रॉस कॉलर पर, क्रॉस टाई पर, मुख्तलिफ तरीके का हम इसी से तसल्ली पाते। कुछ ऐसी पिक्चर्स लोगों को दिखाई गई, लेकिन बहुत कम पिक्चरें ऐसी भी हैं कि उस क्रॉस का निशान उसके आगे करकर बंदूक पकड़ दिया, वही क्रॉस उसके पेट में घुस गए। ऐसी पिक्चरें जरा थोड़ा कम, लेकिन ऐसी पिक्चरें बहुत है कि वो क्रॉस के निशान से भाग रही है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। किसमें कुदरत पाई जाती है? यीशु नाम में। सलीब के पैगाम में कुदरत पाई जाती है, सलीब के निशान में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पैगाम में कुदरत पाई जाती है। अगर सलीब आपके अंदर है तो आपको निशान बनाने की जरूरत नहीं। आप जहां जाएंगे उसकी कुदरत जाहिर होगी। हालेलुया। सो मैं बात कर रहा था कि हम गैर अक़वाम और गैर मज़ाहिब की तरफ हमारा ध्यान जाता है, लेकिन अपने माहौल, अपने समाज में हमने कभी इस बात को नोट नहीं किया कि हमारे दरमियान 95% ऐसे लोग मौजूद हैं जो सलीब के निशान को बल्कि सलीब के पैगाम को तरजीह नहीं देते, निशान को तरजीह देते हैं। हालेलुया। 95 लोग, ये लिख लें अपने पास इस बात को और तजुर्बा करें, रिसर्च करें अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों में, अपनी बरादरी में, अपनी जान पहचान में। तफ्तीश करें इस बात की कि क्या पादरी साहब ने 95 कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। 5% लोग ऐसे हैं, 5% लोग ऐसे हैं जो सलीब के पैगाम को मानते, जानते और उस पर अमल करते हैं। 5% लोग, 95% निशान को तरजीह देने वाले। हम गैरों को क्या कहें? हमें खुद का किबला दुरुस्त करने की जरूरत। कलामे खुदा में मरकूम है, क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूंगा। खुदा ने सलीब का पैगाम चलिया बेवकूफों के दरमियान। ये जिस तरह हम समझ लेते हैं, कलाम हरगिज़ ऐसी बात नहीं करता। एक आदमी नीम पागल है, वो क्या समझेगा सलीब के पैगाम को? एक आदमी हद से बेवकूफ है, वो क्या समझेगा खुदा के कलाम को? आज भी हम अगर अपनी जिंदगी में देखें, अगर थोड़ी सी पोजीशन अच्छी हो तो मछेरा हमारे पास से गुजरे या हमारे पास आकर खड़ा हो तो कैसा फील करें? कैद की निगाह से, नफरत, क्योंकि बदबू आ रही हो। इनके लिए बात करता है। हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करके किनके हवाले कर दिया? जो दूसरों की नजर में नाचीज थे, बेवकूफ नहीं थे, नाचीज थे, आजिज गरीब थे। खुदा इस कलाम के मुताबिक
कि उसने बादशाहों से, कलमदानों से, मुसन्निफों से अक्लमंदों से अकल को क्या किया? ले लिया। अक्लमंदों से अकल को ले लिया और उनके हवाले कर दिया जिन्हें लोग बेवकूफ जानते थे। वो बेवकूफ थे नहीं, लोग उनको बेवकूफ जानते थे, क्योंकि वो गरीब, क्योंकि वो मजदूर, इसलिए लोग उनको कमतर समझते। आज भी अपने माहौल में देख ले, एक अमीर आदमी पास खड़ा हो, एक गरीब खड़ा हो, बात करने का ढंग गरीब कोई नहीं आएगा, चाहे जितनी मर्जी तरीके से बात करे। और अमीर आदमी जितनी मर्जी बेहुदा बात कर दे, वो उसका माहौल होगा, वो उसका माहौल होगा। यही कलाम आज मुझ पर, आप पर इस बात को अयां करता है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी और नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। बेवकूफों के लिए नहीं, किनके लिए? नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक मैंने आपके सामने इस बात को रखा, पैगाम और निशान, इन दोनों में से एक को आपने ईमान के साथ लेना। निशान वाले लोग निशान तो रखते हैं, लेकिन जिंदगी में अमली पैरा नहीं है। गले में सलीब लटकाई हुई है, यीशु नाम का प्रचार है, उसका इकरार है, लेकिन इस बात से बेपहरा है कि ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। हालेलुया, हालेलुया। सलीब का निशान तो लटका लिया, सलीब तो गले में डाल ली, सलीब तो हाथ में पकड़कर चल पड़ा, लेकिन पैगाम से बेपहरा है कि ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। हालेलुया। तो ये निशान रखने वाला, जो सलीब का निशान रखता है, सुबह शाम दुआ करे या ना करे, कोई भी खुदा का खालिक चला जाए, दुआ तो भाई जी करते हैं। कभी मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना कि मैंने दुआ नहीं की। और अगर वो करता है तो भी आपके सामने आएगा, अगर वो नहीं करता, क्योंकि उसका बोल, उसका चाल, उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका फिरना, उसका गफ्तार, उसके कलाम और उसकी मर्जी के मुताबिक होगा। जो उसे जानता पहचानता होगा, जिसके पास सलीब का पैगाम होगा, जो चुपचाप दुआ करता होगा, जो बकायदा संडे के संडे उसकी हजूरी में बाजमात हाजिर होता होगा, उसका बोल चाल, उठना बैठना, चलना फिरना, उसका गफ्तार खुदा की मर्जी और उसके कलाम के मुताबिक होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो निशान रखता होगा, जो निशान रखता होगा, उसके लिए ये कोई अहमियत नहीं है। टाइम मिल गया तो चर्च चले जाओ, टाइम नहीं मिला तो नहीं जाओ। पहले घर के काम मुकाओ ताकि गर्मी का मौसम में आके काम ना करना पड़े। पहले भैन भरावां ते रिश्तेदारां नूं खुश कर दो ताकि उन्हां दी वो नाराज ना हो। सरासर निशान रखने वाला खुदा की मर्जी के खिलाफ चलता है, क्योंकि वो सिर्फ निशान रखता है। वो क्या करता है? सिर्फ निशान रखता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे बाब की 10वीं आयत मुकद्दसा में मरकूम है। गौर कीजिएगा, अगर आपके पास पैगाम है
तो नजात भी आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी एक गल करना क्या बड़े लोग जोश ना एक वक्त से बड़ा गीत चले हवा च उड़ जाना है यीशु ने जदों आना। तो मेरे उस वक्त 2-3 मैसेज इस बात के ऊपर थे कि हवा में उड़ना कोई मजाक की बात नहीं है, वही उड़ेगा जिसमें मकनातीसी ताकत होगी। कौन उड़ेगा? जिसमें मकनातीसी कुव्वत होगी, जो आने वाले की कशिश को अपने अंदर खींचेगा, जिसके अंदर वो कशिश होगी कि आने वाले की कशिश और आपके अंदर की कशिश एक हो, वही आसमान पर उड़कर इस्तकबाल करेगा। कोई खाला जी का वाड़ा नहीं गा कि जो मर्जी जाके खकड़ी खो लिया होते खा लो कोई बात नहीं मासी दियो पैरियां है, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको कष्ट करने की जरूरत है, उसके लिए आपको सलीब को उठाने की जरूरत है, उसके लिए आपको सलीब के पैगाम को हासिल करने की जरूरत है, उसके लिए आपको सलीब के पैगाम पर अमल करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और सलीब का पैगाम ये है, इसी सबब से 2 तीमुथियुस उसके 2 बाब की 10वीं आयत मुकद्दसा, इसी सबब से मैं बरगजीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूं, ताकि वो भी उस निजात को गौर कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, ताकि आज का कलाम आपके लिए, आपके घराने के लिए बरकत और मुबारक ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। इसी सबब से मैं बरगजीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूं, ताकि वो भी उस निजात को जो यीशु मसीह में है अपनी जलाल के साथ वसूल करें। किसके साथ करें? अपनी जलाल के साथ समेत हासिल करें। खाली निशान नहीं, अपनी जलाल, वो जलाल जिस जलाल के शोर में वो फरमाता है कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिना आलिम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मीरास में लो। उस जलाल तक जाने के लिए अपनी जलाल समेत हासिल करें। हालेलुया, हालेलुया। वो निजात जो मसीह यीशु में है, अपनी जलाल समेत क्या करें? हासिल करें। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी और नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद बरकत दे यीशु मसीह के बाबरकत नाम में। एक आयत मुकद्दसा आपके सामने रखूंगा, रोमियो का खत उसके पहले बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा। इसे टिप के तौर पर अपने साथ लेकर चलिएगा। टिप याद रहती है, बाकी रकम भावें हजारा ना दी हो, लेकिन टिप 100 रुपया भी तुम देंगे हो जरूर, तो वेटर उन्हें याद रखा कि ने मैंने टिप दी थी। आज खुदा के कलाम की टिप को अपने घर में लेकर चलिए। आज खुदा के कलाम की टिप को अपने घर तक लेकर जाइएगा। जब ये टिप आपके घर तक पहुंचेगी तो आज का जितना कलाम है वो लफ्ज ब लफ्ज आपके सामने से गुजर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियो का खत पहला बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयतें मुकद्दसा सिर्फ पढ़ूंगा, गौर कीजिए, मेरे साथ रहिएगा, ताकि आज की गर्मी की ये आपकी जमात और आपके घराने बरकत और मुबारक है। हालेलुया। क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले
पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। अंजीर वो खुशखबरी है जो नजात की नवीद देती है, नजात की खुशखबरी देती है। इस वास्ते के मैं उसमें खुदा की रास्तबाजी से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा कि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और जीता तब रहेगा जब ईमान मुर्दा नहीं, ईमान जिंदा हो। जीता तब रहेगा जब निशान नहीं बल्कि पैगाम उसकी जिंदगी में हो। हालेलुया। सो सलीब का निशान नहीं, सलीब का पैगाम नजात का बानी। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। यीशु